हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सब हेडिंग लगा दीजिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल के बारे में बताऊंगा और आपका जो हार्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी आज की हेडिंग हो जाएगी। ठीक है। अब कार्डियक साइकिल यानी कि आपका हार्ट कैसे वर्क करता है उसको बताने से पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज जो आपको एक हार्ट के बारे में पता होनी चाहिए वो सब बता देता हूँ। एक एक वर्ड एक एक एनसीईआरटी के एक एक लाइन में कवर करूँगा। तो मान लेते हैं अपना एक हार्ट है, तो मैं ना बेसिक वाला हार्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला हार्ट, ये व्हाट्सएप वाला हार्ट। ठीक है। इस वाले हार्ट से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमारा हार्ट आपको पता है कितना होता है, 4 सेप्टम होते हैं उसमें, सॉरी 4 चेम्बर होते हैं उसमें। तो 4 चेम्बर हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये क्या होता है, ये होता है आपका राइट एट्रियम और ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल। ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम एंड ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन आ रहा है कि भैया ये तो लेफ्ट साइड पे है तो इसको राइट को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्सन है ना वो ऐसे खड़ा हो रखा है। मतलब मान लो कि जो मेरी हथेली है ना, ये उसका चेस्ट वाला रीजन है, तो उसका हार्ट ऐसे होगा, ऐसे बाहर को। तो हम उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखते हैं। अगर आप भी सामने खड़े हो जाओ तो आप भी देखोगे जो आपका राइट साइड है वो सामने से देखोगे तो वो किसी पर्सन का लेफ्ट साइड होगा। आई होप आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। तो राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर ना 2 सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेप्टम होता है ना वो ये वाला होता है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला सेप्टम। ठीक है। इस वाले सेप्टम को हम बोलते हैं आपका, क्योंकि देखो ये 2 एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है तो इसको हम आराम से बोल देते हैं एट्रियल सेप्टम, क्योंकि ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट। ठीक है। इसको आप इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 एट्रियल के बीच का सेप्टम है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है जो कि होती है आपकी, देखो ये वाला सेप्टम जो है, ये वाली जो सेप्टम है ये आपकी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। देखो आप, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं आपका इंटर, सॉरी इसको इंटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। तो ये हो गया आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट है। राइट, इन दोनों के बीच में भी क्या है, एक सेप्टम प्रेजेंट है। तो वो ऐसा हो गया, देखो ये वाला सेप्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाले सेप्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। हार्ट के बारे में इतना हो गया, मैंने आपको सेप्टम्स के बारे में बताया। 2 एट्रिया के बीच में होता है इंटर आर्टरियल सेप्टम, एक एंट्री एक वेंट्रिकुलर के बीच में होता है एट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पर ये होता है आपका 2 वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सेप्टम होता है प्रेजेंट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। अब यहाँ पर ना फ्लैप्स होते हैं। देखो ये वाला सेप्टम इधर भी होगा, इधर भी सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ही है, एट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम ही है ये भी। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ना एक बात आती है, यहाँ पर ना बहुत सारे फ्लैप्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो फ्लैप देखो कैसे, मतलब जैसे देखो एट्रिया और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड मतलब 3 फ्लैप वाला। तो 3 फ्लैप अपन लोग, एक फ्लैप 2 फ्लैप और ये 3 फ्लैप। ठीक है। ये जो 3 फ्लैप वाला होता है ना, इसको हम बोल रहे होते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व। एक वॉल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें 2 ही फ्लैप होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड। तो ये क्या होती है, बाइकस्पिड। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी चेक करोगे तो आपको एनसीईआरटी में दिखेगा बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं। कौन सी वॉल्व बोलते हैं, मित्रल वॉल्व। ठीक है। तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड। ठीक है। तो ये सब हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ होती है, जो तुम्हारे होते हैं एसी नोड, एवी नोड। ठीक है, ये सब होते हैं। और प्लस यहाँ पर ना वीन्स भी आ रही होती है। राइट एट्रियम में अगर तुम्हें याद होगा तो कौन सी वीन आती है बताओ, राइट एट्रियम में आती है वेना कावा, लेफ्ट एट्रियम में तुम्हारी आती है पल्मोनरी वीन, राइट वेंट्रिकल से बाहर जाती है तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ से बाहर जाती है तुम्हारी एओर्टा। ठीक है। अगर तुम्हें वेन्स लिखने में प्रॉब्लम आती है ना कि राइट एट्रियम में कौन सा क्या आता है, कौन सा क्या आता है, तो अभी 2 मिनट रुको बस। एक बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम से तुम्हें सारा, मतलब इस वीडियो के बाद तुम्हें लिटरली कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि राइट एट्रियम में कौन सी आ रही थी। ठीक है। तो अभी इतना समझो कि यहाँ पर जो आती है ना, अभी मैं नाम लिख रहा हूँ इनका, बट अगर तुम देखना तो यहाँ पर जो आती है इसको हम बोल रहे होते हैं वेना कावा। और ये कौन सा ब्लड लेके आती है, ये ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड।
ठीक है, ये ब्लड लेके आती है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो होती है ये ये वाली कौन सी होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी पल्मोनरी वीन। और ये कैसा ब्लड लेके आती है तुम्हारा, ये ब्लड लेके आती है तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है तुम्हारा है, ठीक है। और यहाँ से भी कुछ जाती है बाहर के लिए, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं तुम्हारी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो इसके पास भी कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, इसके पास भी कैसा ब्लड होगा तुम्हारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ से भी जाती है बाहर के लिए, उसका नाम होता है एओर्टा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से देखो कौन सा ब्लड आ रहा था ऊपर से ऑक्सीजनेटेड, तो इसके पास भी कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया बेसिक। अब यहाँ पर ना कुछ नोट्स प्रेजेंट होते हैं, उन नोट्स के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद में तुम्हें मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड, इसकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, ठीक है। अब देखना तुम यहाँ पर अभी रुको, अभी हम सबसे पहले समझते हैं एसए नोड के बारे में। तो यहाँ पर देखना एसए नोड की पोजीशन देखना, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में होता है तुम्हारा एसए नोड, ये तुम्हारा हो गया एसए नोड, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एसए नोड, एसए नोड, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये एसए नोड है, कंफ्यूज मत होना यार, राइट से ऐसे नोड से ही जा रहा है इसका भी ना, कोई बात नहीं। चलो राइट एट्रियम ये है, और राइट अपर कॉर्नर में तुम्हारा ऐसे नोड है, और राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हारा क्या होता है, एवी नोड होता है, एवी नोड होता है, ठीक है, एवी नोड होता है, ठीक है। फिर एवी नोड से तुम्हें पता है यहाँ से बंडल्स जाते हैं नीचे के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ। देखो यहाँ पर ना जो ये तुम्हारा वेंट्रिकल्स होते हैं ना, यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ मसल्स होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। इन मसल को हम क्या बोल रहे होते हैं, इन मसल को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। कैसी मसल्स बोलते हैं इनको हम, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हें पता है कि यहाँ पर होगा तुम्हारा ऐसे से बहुत सारे बंडल्स आएंगे नीचे, बंडल ऑफ हिस बनाते हैं, और फिर ये पूरी नर्व ऐसे खुल जाएगी ऊपर तक, ठीक है। ये ऐसे इसके फाइबर्स को हम क्या बोल रहे होते हैं, इसके फाइबर्स को हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है, ठीक है। इतना समझिए। अब ना यहाँ पर इन फ्लैप से ना, ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ना, मैं लास्ट में समराइज़ कर देता हूँ, चलो अभी कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, एक हार्ट है, दो एट्रिया के बीच में होता है एक इंटरएट्रियल सेप्टम, और दो वेंट्रिकुलर के बीच में होता है तुम्हारा कौन सा सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद देखो दो एट्रिया के बीच में मैंने बोला एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद मैंने बोला कि जो तुम्हारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है उसके पास एक 3 फ्लैप वाला स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। और यहाँ पर तुम्हारा जो ये है क्या बोलते हैं उसको, कि जो राइट एट्रियम है उसमें कौन सी वेन आती है, वेना कावा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। और राइट वेंट्रिकल से कौन सी वेन बाहर निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही लेके जाती है, वो भी ये ब्लड की, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही है, ये हार्ट से दूर ब्लड लेके जा रही है। सिमिलरली तुम्हारा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है, और तुम्हारी जो एओर्टा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती है, ठीक है। इतना बात होगी, हमने वॉल्स के बारे में कर लिया। उसके बाद मतलब यहाँ पर एक ऐसे नोड होता है, यहाँ पे एक एवी नोड होता है, और ये होता है बंडल ऑफ हिस, और यहाँ पर तुम्हारा पूरा ये पुरकिंजे फाइबर्स होता है। उसके बाद मैंने बोला तुम्हारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं जिसका नाम क्या होता है, पैपिलरी मसल्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक वॉल्व होती है प्रेजेंट, ठीक है, जो कहाँ पे होती है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, दोनों जगह सिमिलर वॉल प्रेजेंट होती है। तो उस वॉल को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, चलो दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये वॉल्व है, मान लो ऐसे कोई वॉल्व है, ऐसे बना दिया मैंने, मतलब ऐसी बना दिया इसको, ठीक है। तो ये जो वॉल्व होती है ना, इसको हम बोल रहे होते हैं सेमिलुनार वॉल्व। ये यहाँ से भी और यहाँ से भी कैसी वॉल्व होती है, दोनों जगह सेम वॉल्व होती है, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेमिलुनार वॉल्व, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा एसी नोड होता है, एवी नोड होता है, और ये तुम्हारी कैसी होती हैं, पेपिलरी मसल्स होती हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, तुम देखना, इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड फ्लैप से ना कुछ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे मान लो तुम, होते तो मसल्स हैं पर तुम इनको ऐसे मानो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन फ्लैप से जुड़े हुए होते हैं। और इनका दूसरा एंड कहाँ पे जुड़ा होता है, इन पैपिलरी मसल्स के पास, देखो सब जगह होगा ऐसे, यहाँ पे 2 फ्लैप होगा, यहाँ पे भी ऐसे होगा, ठीक है। इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को जो मैंने बनाए हैं अभी, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल रहे होते हैं तुम्हारी कॉर्डे टेंडिनी। अब इनका काम क्या होता है मैं तुम्हें भी बताता हूँ। देखो
अभी तुम्हारा हार्ट, ये वाला हार्ट कैसा है, रिलैक्स कंडीशन, सॉरी ये वाला हार्ट है अभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ठीक है, मान लो इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है। जब हार्ट रिलैक्स करेगा, मान लो ये मेरा हार्ट है और ये मेरे वेंट्रिकल्स ऐसे है, ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल दूर दूर जाएंगी। भाई यही तो मतलब होता है ना, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं ऐसे चलेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे। जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो यहाँ पे धागे लगे हुए हैं, ये देखो ये वाली कॉर्डेड टेंडन यहाँ से कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, और ऊपर फ्लैप्स जुड़े हैं। तो ये मान लो ये स्ट्रक्चर गया बाहर को, तो ये कॉर्डेड टेंडन खिंच जाएंगी बाहर के लिए, और ये कॉर्डेड टेंडन जब बाहर के लिए खींचेंगे ना, तुम्हारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे और ब्लड एंटर हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं, कॉर्डेड टेंडन बाहर के लिए खींचती है, और कॉर्डेड टेंडन बाहर के लिए खींच रही है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को जब वो खींचेंगी तो वो तीनों को खोल देंगे। अरे खुल जाएंगे ना, ये बाइकस्पिड वाल्व से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कैसे बताऊँ यार, मान लो ये है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, मान लो, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ऐसे है, ठीक है, मान लो ऐसे है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस पे जुड़े हुए हैं, इस पे, और ये तुम्हारी बाइकस्पिड वॉल्व है, क्योंकि मैंने 2 मार्कर से तुम्हारे 2 फ्लैप दिखाए। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड है, अब जैसे ये रिलैक्स होंगी ना, जैसे ये रिलैक्स होंगी तो दूर दूर चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मसल से लगे हुए हैं ना, यहाँ पर मसल्स, ये स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, तो ये दूर दूर चल जाएंगी। देखो अभी बंद है और ये रिलैक्स हो गई तो ये खुल गई, फिर ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बंद हो गई, फिर ये रिलैक्स हो गई, फिर ये खुल गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, बंद हो गई। आ गया, आगे समझ में कॉर्डेड टेंडन का काम। रिलैक्स होंगी तो ये स्ट्रिंग मसल सब खींचेंगी बाहर के लिए, खींचेंगी तो वो इसको खोल देंगी, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोल देंगे एंड बाइकस्पिड वॉल्व को खोल देंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो चुका होगा। अब तुम एक काम करना, जो तुम्हारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसका एक पेज पढ़ लो, एस ए नोड ए वी नोड तक का, और वो पेज पढ़ो, वीडियो का पॉज करो यहीं पे, और उस पेज को पढ़ के देखो, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने सब इसमें कवर कर दिया, कॉर्डेड टेंडनी, एस ए नोड ए वी नोड क्या होगा, और आप उस पेज को पढ़ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। हालांकि वो पेज बहुत ईजी होता है, वो हर किसी को समझ में आ ही जाता है, बट चलो इतना बेसिक बात ठीक है। अब मैंने बोला था कि तुम्हें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से जा रहा, पल्मोनरी वीन, मैंने बोला ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गया, ये हो गया। इसकी कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं, तो चलिए अब पढ़ते हैं। मैं आपको 2 मिनट में इसकी कन्फ्यूजन अभी दूर करके दिखाता हूँ, रुको। तो अब बात करते हैं उसकी कन्फ्यूजन पे, जिस पे मैं बात कर रहा था कि मेरे को कैसे पता लग रहा है, या मान लो तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भूल गए कि मान लो वेना कावा में कौन सा ब्लड जाता है, कौन सा ब्लड। एक बेसिक सिंपल सा डायग्राम समझना, बहुत सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो बहुत सिंपल है, मान लो एक डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है, मैंने डब्बे से रिप्रेजेंट कर दिया अपने हार्ट को। अगर तुम्हें पता होगा तो मैं सिर्फ तुम्हें डबल सर्कुलेशन पढ़ा रहा हूँ, बट ये बहुत सिंपल है। इस डायग्राम को समझ के ना तुम्हारी लिटरली सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। पल्मोनरी आर्टरी में कौन से होते हैं, वीन क्या होती है, क्या, ठीक है, वो सब दूर हो जाएगा। ये कौन सा आर्टरी है, राइट एट्रियम है, ये समझो ये लेफ्ट, सॉरी ये राइट वेंट्रिकल है, और ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है, और ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर क्या है, लंग्स है, और ये तुम्हारा नीचे क्या है, ये तुम्हारा नीचे है बॉडी पार्ट, ठीक है, ये तुम्हारा नीचे है बॉडी पार्ट। अब मान लो कि यार जो लंग्स है ना, अब देखो बॉडी पार्ट को कैसा ब्लड चाहिए, बॉडी पार्ट को कैसा ब्लड चाहिए, बॉडी पार्ट को तो आई थिंक ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी पार्ट को कैसा ब्लड चाहिए, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बॉडी पार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड का मूवमेंट ऐसे होगा। अभी मैं सिर्फ ब्लड मूवमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके बाद बॉडी पार्ट से लेकर ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम पे जाएगा। अब ये ऑक्सीजन बॉडी पार्ट ने ले लिया है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम पे जाएगा, यानी लंग्स हार्ट के पास वापस जाएगा, उसका फ्लो ऐसे है। और ये कौन सा ब्लड है, ये तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इतना बात समझ गए। फिर ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और फिर ये ब्लड ऊपर जाएगा कहाँ पे, लंग्स के पास जाएगा। और ये अभी भी कैसा ब्लड है तुम्हारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर लंग से तुम्हारा ब्लड आया और लेफ्ट एट्रियम में चला गया, और ये कैसा ब्लड है तुम्हारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो अब एक बात सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। अब 2 टर्म्स आती हैं, एक होती है आर्टरी, और एक होती है वी, ठीक है। सबसे बेस्ट डायग्राम, सबसे बेस्ट डेफिनेशन क्या है एट्री की, जो ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। अगर तुम्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि अवे कम से, तो याद रखना ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, और ये लेके जाती है टूवर्ड्स द हार्ट। वीन्स ब्लड को कहाँ लेके जाती है, टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो तुम मुझे खुद बताओ यहाँ पे तुम्हें एट्रिया कौन सी लग रही है और वेंट्रिकल कौन सी लग रही है। देखो बहुत सिंपल है, ये वाली जो वीन है ये अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, और ये अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, तो ये आर्टरी वी सॉरी, तो आर्टरी वी जब ये, तो ये आर्टरी वी, और इसका डायमीटर ना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको सब जगह बचाना पड़ता है, पूरी बॉडी का ऑर्गन, इसलिए हम आर्टरी ना बोल के इसको ना एओर्टा बोलते हैं।
ये वाली ब्लड कौन सी होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और ये कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द हार्ट। ये ब्लड कहाँ लेके जा रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये एरो से समझो, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स द हार्ट वीन होती है, तो इसलिए हम इसको ग्रेट वीन बोलते हैं, क्योंकि इसका डायमीटर भी अगेन बहुत बड़ा होता है। और या फिर हम इसको वेना कावा भी बोल देते हैं, वेना कावा। तो तुम एक बात समझो, वेना कावा कहाँ खुल रही है, राइट एट्रियम में जाके। याद करो, मैंने भी राइट एट्रियम में वेना कावा बनाई थी ना। तो वेना कावा कहाँ खुल रही है, राइट एट्रियम में जाके। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से अभी देखो लंग्स पे पारी आ गई, लंग्स की पारी आ गई। ठीक है, तो लंग्स से ये ब्लड कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम हार्ट जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जा रहा है ताकि वो ऑक्सीजन इसके, तो लंग्स के पास जा रहा है। तो कैसा ब्लड है, आर्टरी है, आर्टरी भी ना अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, आर्टरी भी। और लंग्स के लिए तुम्हें पता है कौन सा वर्ड यूज होता है, पल्मोन, ये होता है, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सिमिलरली देखो ये टुवर्ड्स हार्ट जा रही है, यानी ये वीन है, तो वीन लिख दो। और ये अगेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, लंग से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन, सिंपल। तो अगर तुम्हें कभी कन्फ्यूजन हो जाए, वैसे तुम्हें याद हो जाएगा, और तुम इस डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाए तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, तो समझाया तब तुम्हें टाइम लगेगा, तुम सेकंड से बना सकते हो इस डायग्राम को, खटखट बनाए, सारे एरोज दिखाए और सब लिख दिया, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक हो गया, पर कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल को, क्योंकि हमें हार्ट की बेसिक के बारे में पता लग गया, हमें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ग्रेट वेन, ये सब एओर्टा, ये सब पता लग गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है तुम्हारा कार्डियक साइकिल। तो चलो अब हम बात करते हैं वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, कार्डियक साइकिल। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कार्डियक साइकिल है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर अपना एक हार्ट वही बना लेता हूँ, बेसिक सा हार्ट है। ठीक है, बना लिया। यहाँ पर तुम्हारा, ये तुम्हारे कौन सा एट्रियम है, राइट एट्रियम है। ये तुम्हारा कौन सा वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे 3 फ्लैप प्रेजेंट होते थे, यहाँ पर तुम्हारे 2 ही फ्लैप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया, सॉरी ऐसे नोड यहाँ पे हो गया, एवी नोड यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते थे इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको हम बोल रहे थे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर कुछ पेपिलरी मसल्स होती थी, और वो कॉर्डेट टेंडिनी के थ्रू राइट वेंट्रिकल में होती थी, कनेक्ट होती थी। सॉरी, कॉर्डेट टेंडिनी तुम्हारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल पे प्रेजेंट होते थे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो सारी चीज़ें, जैसे राइट एट्रियम, यहाँ पे अगर तुम बनाओगे तो तुम सेकेंड से बना सकते हो। देखो ये क्या है तुम्हारा राइट एट्रियम, ये क्या है तुम्हारा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है तुम्हारी बॉडी। ठीक है, ये है तुम्हारे लंग्स ऊपर। यहाँ से गई तुम्हारी कौन सी एओर्टा, ये गई तुम्हारी एओर्टा, तो कैसा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बॉडी को कैसा चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी से ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके थ्रू वेना कावा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे गया पल्मोनरी, कहाँ तक, पल्मोनरी कौन सी वाली थी, ये बात तो आर्टरी थी, क्योंकि अवे फ्रॉम ब्लड लेके, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है ब्लड को, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से गई ऐसी पल्मोनरी वेन, कैसा ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, देखो सेकंड्स में बन गया है ना। अब तुम्हें पता है, देखो राइट एट्रियम में कौन सी लेके जा रही है, वेना कावा, तो यहाँ पर ये जो होगी, ये होगी अपनी वेना कावा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कौन सी आके खुल रही है पल्मोनरी वेन, तो यहाँ पे आके कौन सी खुल रही है, पल्मोनरी वेन। यहाँ से कौन सी निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर तुम्हारी एओर्टा निकल रही है, और यहाँ से तुम्हारी बाहर कौन सी निकल रही है, ये अपनी राइट वेंट्रिकल से तुम्हारी बाहर निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेसिक सा डायग्राम। ठीक है, अब हम समझते हैं कार्डियक साइकिल में होता क्या है। देखो सबसे पहले जो हम सिचुएशन लेंगे ना, वो हम लेंगे जॉइंट डायस्टोल की। अब यहाँ पर 2 कंफ्यूजिंग टर्म होती है, पहले तुम ये एक सॉल्व करो, जो तुम्हारा सिस्टोल होता है और एक होता है तुम्हारा डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल का मतलब तुम्हारा होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब तुम्हारा होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में हम लेते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब भैया, जॉइंट डायस्टोल का मतलब है तुम्हारे चारों चेंबर अभी रिलैक्स कंडीशन में। अब तुम एक बात बताओ, ये वाला कंडीशन क्या था, मैंने तुम्हें बताया था वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स भी क्या होंगे, उसमें रिलैक्सेशन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये वाला कंडीशन देखो क्या था, ये वाला कंडीशन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन था, और ये वाला कंडीशन क्या था, रिलैक्सेशन। तुम्हें याद होगा तो मैंने 2 मार्कर से बताया था, याद करो। ये वाला कंडीशन वेंट्रिकल्स था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन में क्या है, फ्लैप्स ओपन है। तो जब जॉइंट डायस्टोल होगा, जब क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल होगा, तो उस समय क्या होगा, तुम्हारे
उस समय क्या होगा तुम्हारे जॉइंट डायस्टोल में, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक हम एक्स्ट्रा शीट ले लेते हैं और उसमें सब चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उस शीट में, सब हम इसमें लिखते रहेंगे। तो देखो जो तुम्हारा हो गया जॉइंट डायस्टोल, अगर तुम्हारा मैं कह लूँ जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में तुम्हें पता ही क्या क्या होता है। जॉइंट डायस्टोल में देखो सारे, मैंने बोला जितने भी एट्रिया हैं तुम्हारे, एट्रिया और जितने भी क्या हैं तुम्हारे वेंट्रिकल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों रिलैक्स कंडीशन में होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे, ठीक है। अब एक बात सुनो, जब ये दोनों रिलैक्स कंडीशन में होंगे तो यहाँ से तुम्हारा ब्लड ऐसे रिलैक्स कंडीशन में होगा, तो वेंट्रिकल ऐसे होंगे। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि तुम्हारी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है दोनों इस समय ओपन रहेंगी। देखो यार फील दो, ये वेंट्रिकल है अभी कॉन्ट्रैक्शन में है, रिलैक्सेशन में खुल गए। क्यों खुल गए, क्योंकि कॉर्डेड टेंडिनी से टेस्ट थे, जैसे ही बाहर के लिए रिलैक्स हुए, ये रिलैक्सेशन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो रिलैक्स हुए बाहर के लिए, जैसे रिलैक्स हुए बाहर के लिए, कॉर्डेड टेंडिनी खींची, उसने फ्लैप्स को खोल रखे हैं, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब रिलैक्सेशन शो करते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, दोनों रिलैक्स होती है, दोनों ओपन रहती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होती है, ओपन होती है इस समय। देखो ये क्या हो गई, ओपन हो रखी है, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या होती है, ओपन हो रखी है। जॉइंट डायस्टोल की कहानी है, ठीक है। अच्छा एक बात बोलो, सेमी लूनार वॉल्व, एक हमने और भी तो पढ़ी थी सेमी लूनार वॉल्व, हाँ उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना क्यों भूल गए, ये अपनी कौन सी होती है, सेमी लूनार वॉल्व, यहाँ पे हम बना लेते हैं सेमी लूनार वॉल्व, SLV लिख रहा हूँ, सेमी लूनार वॉल्व, समझ जाना, ठीक है। तो जो तुम्हारी सेमी लूनार वॉल्व होती है वो इस समय क्या रहती है तुम्हारी, क्लोज, ठीक है। अभी जॉइंट डायस्टोल है, तुम्हारे सारे एट्रिया, तुम्हारे सारे वेंट्रिकल सारे क्या हो गए अभी, तुम्हारे क्या हो गए, सारे एट्रिया सारे वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ना ऐसे नोड होता है, हमें पता है, तो ऐसे नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो वो AV नोड तक पहुँचता है, और AV नोड तक पहुँचता है तो एट्रिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, क्योंकि अभी सिग्नल सिर्फ एट्रिया तक ही है, तो अभी सिर्फ एट्रिया ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अभी वेंट्रिकल तुम्हारे रिलैक्स कंडीशन में, समझो इस बात को, अभी सिग्नल सिर्फ एट्रिया तक ही पहुंचा है, एट्रिया में ही घूम रहा है अभी सिग्नल। जैसे वो एट्रिया में पहुंचता है ना सिग्नल, तो सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम सेकेंड चीज़ जो यहाँ पे लिखते हैं वो हम लिखते हैं एट्रियल सिस्टोल। सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जॉइंट डायस्टोल, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब तुम्हारी जो एट्रिया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एट्रिया क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। और जब तुम्हारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, जो तुम्हारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस समय क्या होता है ना, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है बाय 30%, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है बाय 30% इन वेंट्रिकल्स। ये डाटा NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें पता है जैसे तुम्हारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अभी अभी भी ब्लड आ रहा था तुम्हारे जॉइंट डायस्टोल में भी, ब्लड वेना कावा से आ रहा था, पर उसको कुछ ऐसे मतलब नॉर्मल आ रहा था, मान लो कुछ 100 ml आ रहा था, जैसे 100 ml इतना तो होता नहीं यार ब्लड वैसे, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो, कुछ भी आ रहा था ब्लड राइट एट्रियम से, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन उसने शो करा, और तुम्हारा यहाँ से क्या, ब्लड का फ्लो तेजी हो गया, 30% ब्लड अब वेंट्रिकल्स में इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही 30% ब्लड इंक्रीज होता है ना, तुम्हारा जो सिग्नल है, तुम्हारा क्या है, जो सिग्नल है, तुम्हारा सिग्नल AV नोड में था, अब वो वहाँ से कहाँ से पास कर, वो कहाँ पे जाने लग जाता है, वेंट्रिकल्स में जाने लग जाता है सिग्नल। तो राइट एट्रियम से जैसे ही सिग्नल गायब हुआ, वैसे वो कहाँ पहुँच गया, वेंट्रिकल में पहुँच गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एट्रिया का जो रिलैक्सेशन है और वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये दोनों सेम टाइम पे हुआ होगा। मैंने क्या बोला, एट्रिया का जो सिग्नल था वो पहले एट्रिया रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, सॉरी सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर जैसी वो सिग्नल जो है ऐसे नोड का जनरेट किया हुआ सिग्नल जैसे वेंट्रिकुलर में पहुंचा, वो एट्रिया से चला गया, और जैसे वो एट्रिया से चला गया तो एट्रिया अपनी मस्त रिलैक्स हो रही है, और एट्रिया रिलैक्स हो रही है। अब वेंट्रिकल क्या होगा, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। अब मजे की बात देखो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया, अभी ये तुम्हारा वेंट्रिकल ऐसे रिलैक्स था, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया तो ऐसे बंद हो जाएंगे, तो ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यानी कि अगर हम लिखें तो तुम्हारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, तुम्हारी जो एट्रिया, वो वेंट्रिकल क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वेंट्रिकल क्या करने लग जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं। बताओ, तो क्या मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाती है। सोचो, इसको सोचो,
तुम्हारा ब्लड आया ऊपर से, मैंने क्या बोला, तुम्हारा ब्लड ऊपर से आया, एट्रिया ने उसको क्या करा, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा, सबसे पहले ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया बाय 30%, ब्लड पहुंच गया वेंट्रिकल के पास, फिर वेंट्रिकल क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हारी वेंट्रिकल अभी ऐसे रिलैक्स थी, और तुम्हारी देखो बाइकस्पिड वॉल मान लो, क्योंकि 2 मार्कर है, सिमिलरली ट्राइकस्पिड के साथ भी होगा, ठीक है। तो बाइकस्पिड देखो तुम्हारी वेंट्रिकल अभी रिलैक्स थी और दोनों मार्कर क्या है, खुले हुए हैं। जैसे ये बंद होगा ऐसे, तो तुम्हारे दोनों मार्कर बंद हो गए, यानी कि तुम्हारा फ्लैप क्या हो गया, बंद हो गया, यानी वेल्व कैसी हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। अब इसका रीज़न समझो कि वेल्व क्लोज हो रही है, तो इसका तुम एक रीज़न है समझ सकते हो। देखो जब ब्लड यहाँ पर आया, तो ऐसे ब्लड यहाँ नीचे आया पूरा, ठीक है। जब ये बंद होगा तो तुम्हें नहीं लगता ब्लड ऊपर के लिए पंप कर जाएगा। अरे ब्लड मान लो भी ऐसे है, ठीक है, मान लो ये एक बात समझ लेना, ये यहाँ से लेकर ऐसे बना रहा हूँ ना, तो बीच का जो ये गैप है ना दोनों हाथों के बीच का, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये भर रखा है, ठीक है। खाली मत समझना इसको, मेम्ब्रेन से पूरा है वो। ऐसे था, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये रिलैक्सेशन हो गया, ऐसे समझो, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जब मान लो तुम्हारी ये रिलैक्सेशन थी, और अब कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर कम हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ऐसे होगा, तो ब्लड ऊपर के लिए आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है, ये भी फैला सा था, इसने वॉल्यूम कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कम हो गई, तो ब्लड ऊपर के लिए चढ़ गया। अब ब्लड ऊपर के लिए चढ़ गया, और मान लो तुम्हारे राइट ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ही रह गई, तो ब्लड तो वापस राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम इन वॉल्व को यहाँ पर क्लोज हो जाती है, क्यों, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब जैसी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, तो तुम्हारे जैसी वेंट्रिकल क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे तुम्हारे, तो उसने क्या करा, प्रिवेंट कर दिया बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अब बैक फ्लो ऑफ ब्लड क्या हो गया, प्रिवेंट हो गया, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्यों, क्योंकि तुम्हारे वेंट्रिकल्स ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, और कॉन्ट्रैक्ट करने से ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। अब बैक फ्लो ऑफ ब्लड तो क्लोज हो गया, यानी ब्लड अब यहाँ पे एंटर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना, वेंट्रिकल सिस्टोल करती जाती है, वेंट्रिकल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, वेंट्रिकल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है ना, अब तुम खुद समझो, ये यहाँ पर तुम्हारा वेंट्रिकल है, पहले रिलैक्स था, अब ये वापस से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करके इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो तुम्हें नहीं लगता अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तुम्हें पता होगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। तो अंदर का वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो तुम्हारी जो सेमी लूनार वॉल्व होती है ना, वो फोर्स ओपन होती है। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन कवर कर रहा हूँ, सेमी लूनार वॉल्व क्या होती है, फोर्स ओपन, मतलब चट से खुलेगी, एक फोर्स मिला, प्रेशर बढ़ा ना, सेमिलुनर वॉल्व खट्ट से खुल गई। जब सेमिलुनर वॉल्व खट्ट से खुल जाती है ना, तो राइट एट्रियम से जो ब्लड ऑलरेडी वेंट्रिकल्स में आ रखा था, एट्रियल सिस्टोल में बताया 30% इंक्रीज हो रखा था ब्लड यहाँ पर, वो सेमिलुनर वॉल से बाहर के लिए चलने लग जाता है। जब वो सेमिलुनर वॉल से बाहर के लिए चलने लग जाता है, फिर क्या होता है, तुम्हारे वेंट्रिकल सब धीरे धीरे क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्शन थे, धीरे धीरे रिलैक्स करे। जब वो रिलैक्स करने लगे धीरे, तो फिर क्या हुआ, वो रिलैक्सेशन शो कर रहे हैं, अब देखो वेंट्रिकुलर, अब हम चौथा पढ़ते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब अब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर जब रिलैक्स करते हैं, इसका मतलब रिलैक्स करते हैं, तो तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। अब प्रेशर कम हो रहा है तो फिर सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाती है तुम्हारी, लो प्रेशर सेमिलुनर, क्यों खुली, क्यों थी, ज़्यादा प्रेशर हो गया था। अब कम प्रेशर हुआ तो सेमिलुनर वॉल्व क्या हो जाती है, तुम्हारी क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब सेमिलुनर वॉल्व तुम्हारी क्लोज हो गई, अब क्या होता है उसके बाद, फिर क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, एट्रिया का सिस्टोल होगा, एट्रिया फिर ठीक है, वेंट्रिकुलर भी सिस्टोल कर रही है, रिलैक्स हो गई। इस सिचुएशन में तुम्हारी एट्रिया भी क्या कर रही होती है, रिलैक्स कर रही होती है। तो इस सिचुएशन को हम डायस्टोल भी बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं सिचुएशन को, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था यहाँ पर। तो हम देखो वापस से वहीं पहुँच गए जहाँ पे तुम्हारे एट्रिया भी रिलैक्स हो गए थे, वेंट्रिकल भी। एट्रिया ने सिर्फ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन किया, एक बात समझ लो, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो उस समय एट्रिया तुम्हारी रिलैक्स थी, उस समय जब तुम्हारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। फिर अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए तो यहाँ पर एट्रिया रिलैक्स हो गई, ये फिर से जॉइंट डायस्टोल आ गया, फिर से तुम्हारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों खुल जाएंगे। हाँ, ये रह गया कि जब तुम्हारे वेंट्रिकुलर रिलैक्स करते हैं, ठीक है, तो इसको एक और बार समझ लो। देखो ऐसे ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और ये तुम्हारा क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट थे ना, वेंट्रिकुलर सिस्टम में मतलब कॉन्ट्रैक्ट थे, पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो रखी थी, क्यों, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जैसे ये रिलैक्स कर गया, तुम्हारे फिर से खुल गए। अब जैसे ही तुम्हारे फिर से खुल गए तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व फिर से खुल गए, ये देखो रिलैक्स हो गया।
अब सेमिलुनार वॉल्व हमें पता है क्लोज थी, क्यों मैंने बोला देखो यहाँ पर लिखा हुआ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमिलुनार वॉल्व क्लोज हो जाती है। फिर यहाँ पर फिर से एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर से इंक्रीज होगा 30%, फिर तुम्हारे वेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगी, प्रिवेंट होगा बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और वॉल्यूम अंदर कम होगी। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो सेमिलुनार वॉल्व फोर्स ओपन हो जाएगा, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल में रिलैक्सेशन होगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, सेमिलुनार वॉल्व फिर क्लोज हो जाएगी। तो ये साइकिल तुम्हारी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। अब आई होप तुम्हें कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी, और तुम्हें इसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना। मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर किया है इसमें, ठीक है। तुम खुद अगर तुम्हारे पास बगल में अभी एनसीईआरटी होगी ना और तुम पढ़ रहे होंगे साथ साथ, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ने सब बताया एनसीईआरटी का, ठीक है। अब इसकी ना कुछ कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशन समझ लेते हैं, और लास्ट में एक छोटा सा वो कार्डियक साइकिल का हम समझ लेते हैं कि एट्रिया कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करती है, कितने टाइम तक रिलैक्स करती है, जॉइंट डायस्टोल कितने टाइम तक होता है, कार्डियक साइकिल कितने टाइम तक होती है, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है ना, ऑन एन एवरेज 72 बीट्स देता है पर मिनट, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल ये होती है कि तुम्हारा जो दिल है ना, एक बीट कितने सेकंड्स में कर रहा, मतलब कितने टाइम में वो एक बार धड़क रहा है, ठीक है। तो देखो तुम पर मिनट होती है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 60 सेकंड्स में हमारा दिल 72 बीट्स हमारा दिल 60 सेकंड्स में देता है, ठीक है। टाइम निकाल रहे हैं तो उसको राइट हैंड साइड रखे, सॉरी बीट्स निकाल रहे हैं ना, कितना टाइम में तुम्हारी एक बीट हुई, ठीक है। 72 बीट्स कितने में? 60 सेकेंड में। तो तुम देखना 1 बीट कितने में हुई होगी, खुद सोचो। 60/72, और तुम इसको सॉल्व करोगे ना, नियरली इक्वल्स टू 0.8 आता है, 0.8 सेकेंड्स। यानी कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है? 0.18 सेकेंड, और हम कितनी बीट्स पर मिनट लेते हैं? 72 बीट्स पर मिनट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि ईच वेंट्रिकल, अब हम एक टर्म यूज़ करते हैं पर ईच वेंट्रिकल पंप्स 70 ml ऑफ ब्लड पर मिनट, सॉरी पर बीट कर देते हैं। एक बार दिल धड़कने पे पर कार्डियक साइकिल कर लो फिर, चलो। हर वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड करता है। अब तुमने एक बात बोली, यहाँ पर हमने हार्ट क्यों नहीं लिखा? पर मैंने क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों लिखा? ईच हार्ट, देखो तुम हार्ट भी लिख सकते हो। अब वेंट्रिकल हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ना, अगर तुम यहाँ ये वाला डायग्राम देखो, अगर तुम देखो वेंट्रिकल्स से, वहीं से तो ब्लड बाहर के ले गया, मतलब जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन शो किया था, सेमिलुनार वॉल्व खुली थी, तभी तो ब्लड बाहर निकला। एट्रिया से ब्लड तो हमेशा सिर्फ वेंट्रिकल में गया। एट्रिया का काम क्या है? ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा। बट वेंट्रिकल का काम है ना, एओर्टा कहाँ जाती है? पूरी बॉडी ऑर्गन्स में जाती है, देखो एओर्टा। और वो एओर्टा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? वेंट्रिकल से। तो ये वेंट्रिकल का काम हुआ ना, तो पूरे ब्लड को बॉडी में पंप करना। मैं मानता हूँ कि हार्ट का काम हो, पर हम मोर स्पेसिफिक में देखें तो वेंट्रिकल का काम हुआ सिर्फ, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ वेंट्रिकल लिखते हैं। और इसलिए हम एक टर्म और यूज करते हैं जो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक मिनट में, इसको हम कार्डियक आउटपुट भी बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो कितना होगा? देखो हमारा बीट 72 टाइम्स धड़कता है एक मिनट में, और एक बीट में कितना? 70 ml होता है। तो 72 बीट्स में कितना ml हम होगा? ये लगभग तुम्हारा आता है नियरली इक्वल्स टू 5 लीटर। आई होप तुम्हें ये कैलकुलेशन तो समझ आ ही होगी कि 72 टाइम्स बीट्स पर मिनट, और एक बीट में 70 ml ब्लड पंप होता है। तो 72 टाइम्स में 72 × 70 कर देंगे तो ये 5 लीटर हो जाएगा, और इसको तुम बोलते हो कार्डियक अपना आउटपुट, ठीक है। ये होगी तुम्हारी स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद जो बच जाता है टॉपिक, वो बचता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक बचता है वो होता है, देखो, हाँ, तो इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक होता है ना, वो होता है तुम्हारा कार्डियक साइकिल, ये सब हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट साउंड। पर हार्ट साउंड से पहले ना मैं तुम्हें ड्यूरेशन बता देता हूँ। देखो उसको ना, मैं एक सर्कल बना लो, सर्कल से इजी समझ में आ जाता है, ठीक है। ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है, और इस कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन हमने अभी देखी। एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड। अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूँ तो ये इधर कितना हो जाएगा? खुद सोचो, 0.4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे जो एट्रिया है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल पढ़ा था, तो एट्रियल सिस्टोल यहाँ पर होगा। ये तुम्हारे एट्रिया क्या कर रहे हैं? सिस्टोल कर रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड, यानी कि तुम्हारा एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है भैया, तो बाकी 0.7 सेकेंड के लिए रिलैक्स कर रहा है। 0.1 सेकेंड के लिए तुम्हारा एट्रिया क्या करता है? देखो मैं लिख देता हूँ, एट्रिया सिस्टोल 0.1 सेकेंड, तो एट्रिया का रिलैक्सेशन यानी एट्रिया डायस्टोल 0.7 सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पर इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो रीजन तुम्हें दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है? यहाँ पर तुम्हारा वेंट्रिकल करता है।
यहाँ पे तुम्हारा वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, वेंट्रिकुलर क्या करता है, सिस्टोल। और वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम का होता है, 0.3 सेकेंड्स का। तो भैया बाकी के 0.5 सेकेंड रिलैक्स करता है, सिंपल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल तुम्हें पता है 0.5 सेकेंड तक रिलैक्स करेगा। अब 0.5 सेकेंड तक कैसे, देखो 0.4 तक तो यहाँ तक और 0.1 यहाँ तक, तो इतना टाइम पे रिलैक्स कर रहा होता है, इतना ये वाला एरिया, ये इस पे रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक। अब ये वाला टाइम पे देखो, अब तुम्हें मैं अगर पूछूं कि ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ पर एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, तो तुम खुद बोलोगे। देखो ये वाला टाइम दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ये मैंने जो शेडेड एरिया से बनाया है, ये होता है तुम्हारा जहाँ पर वेंट्रिकल और एट्रिया ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। ये वाला टाइम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर एट्रिया क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो ये वाला टाइम का तुम्हें ड्यूरेशन पता लग गया होगा कितना होता है, 0.4 सेकेंड्स का, ठीक है। तो ये थी तुम्हारी पूरी कार्डियक साइकिल, आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। और हाँ, इसमें एक चीज़ और याद कर लेना, हार्ट साउंड, वो बहुत सिंपल होता है, वहीं पे बताते हैं। तो 2 हार्ट साउंड्स होते हैं, एक होता है लब, एक होता है डब। अब इसमें ये डाउट आता है कि मतलब क्लोजर से साउंड्स बनती हैं ओपनिंग से, अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन रहता है, उसमें लिखा हो ना क्लोजर से, तो तुम एक बात ध्यान रखना, तुम ना अपने घर का दरवाज़ा खोलना, तुम देखना दरवाज़ा खोलते वक्त आवाज़ आती है, दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा खोलते हुए भी थोड़ी सी आवाज़ आती है, पर अगर तुम देखो दरवाज़ा खोलना पूरा, तब तुम्हें ज़्यादा आवाज़ आएगी। दरवाज़ा पूरा बंद कर देना पट्ट से, तो ज़्यादा आवाज़ दरवाज़ा बंद करते वक्त आती है। तो इसका मतलब ये जो भी साउंड्स होती है ना, ये क्लोजर ऑफ वॉल्स की वजह से होती है, बंद करने की वजह से होती है, ठीक है, क्लोजर ऑफ वॉल्स की वजह से, ठीक है। लब जो साउंड होती है ना, फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, ऐसे याद रखना है। लब को कैसे याद रखना, फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, और डब क्या होती है, सेकेंड हार्ट साउंड। और लब कैसी होती है, लाउडेस्ट होती है। तो पहली जो आवाज़ होती है दिल की, वो बहुत तेज सुनाई देती है, और तेज, एल फॉर लाउड, एल फॉर लब। अब तुम्हें अगर देखना है कि किसके किससे आ रही है, अगर तुम्हें कार्डियक साइकिल की ले रहा हो, तुम्हें पता है कि बहुत सिंपल है। लब देखो, सबसे पहले क्या बंद हुए थे बताओ, सबसे पहले तुम्हारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हुए थे, अगर तुम्हें याद होगा तो। ट्राइकस्पिड वॉल्व तुम्हारे क्या हुए थे, बंद हुए थे, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व तुम्हारे बंद हुए थे, क्लोजर, इनके क्लोजर की वजह से, ठीक है, इनके क्या, क्लोजर की वजह से। और डब कैसा हुआ था, डब तुम्हारा हुआ था क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व के क्लोजर की वजह से तुम्हारा क्या हुआ था, डब हुआ था, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्व के क्लोजर की वजह से क्या हुआ था, डब हुआ था। तो लब हो गया और एक डब हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पर देखो, एक छोटी सी बात तुम्हें बता देता हूँ, देखो यहाँ पर हल्का सा है, थोड़ा सा है, बस 1 मिनट और। ट्राइकस्पिड वॉल्व ने क्लोज किया था कब, जब तुम्हारे वेंट्रिकल क्या हुए थे, चलो इसको खुद को बताओ, चलो कमेंट में लिखना। ये क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्वेश्चन ये है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कब बंद होते हैं, क्लोज कब होते हैं, जब तुम्हारे वेंट्रिकल क्या करते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं तुम्हारे, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तुम्हारे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, और या फिर तुम्हारी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है। या फिर ऐसे लिखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोजर किसकी वजह से होता है, वजह बताना है, रीज़न बताना है, इसका रीज़न किन की वजह से होता है, किन के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की वजह से होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या एट्रियल रिलैक्सेशन। इसका आंसर कमेंट में बताना। और सिमिलरली क्वेश्चन सेमिलुनर वॉल्व के लिए भी है कि सेमिलुनर वॉल्व का क्लोजर क्यों होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या एट्रियल रिलैक्सेशन। तो इन दोनों आंसर के ऑप्शन कमेंट्स में देना, तो फिर तुम्हारे, और इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, मैंने एक एक लाइन, एक एक वर्ड सब कवर कर दिया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।